निरूह बस्ती। निरूह बस्ती एक प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार है जो शरीर से दोषों को दूर करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये बस्ती कर्म शरीर को रोगों से मुक्त करता है और जीवन काल को बढ़ाता है। निरूह बस्ती की परिभाषा। निरूह बस्ती एक प्रकार की बस्ती कर्म है जो शरीर से विकृत दोषों को बाहर निकालता है और शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। पर्याय: निरूह बस्ती, नैरोहिका बस्ती, आस्थापन बस्ती, कषाय बस्ती। भेद: निरूह बस्ती के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें मधुतेलिक बस्ती, वातहार बस्ती, पित्तहार बस्ती, कफहार बस्ती, शोणित दोषहार बस्ती, दोष संसर्गहार बस्ती, उत्क्लेशण बस्ती, शोधन बस्ती, शमन बस्ती, दोषहार बस्ती, प्रमेहहार बस्ती, विषपहार बस्ती, रक्तपित्तहार बस्ती, कुष्ठहार बस्ती, वातरक्तहार बस्ती, गुल्महार बस्ती, अभिष्यंधार बस्ती, कृमिहार बस्ती, दाहहार बस्ती, मूत्रकृच्छ्रार बस्ती, परिकर्तिकहार बस्ती, क्षीर बस्ती, मांसरास बस्ती, गोमूत्र बस्ती, रक्त बस्ती, क्षार बस्ती, दधिमास्तु बस्ती, अमलकांजी बस्ती, सूराकृत बस्ती, आस्वकृत बस्ती, चतु प्रसृत बस्ती, पंच प्रसृत बस्ती, षड प्रसृत बस्ती, सप्त प्रसृत बस्ती, अष्ट प्रसृत बस्ती, नव प्रसृत बस्ती, एकादश प्रसृत बस्ती, द्वादश प्रसृत बस्ती शामिल है। निरूह बस्ती के योग्य रोग। निरूह बस्ती विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए उपयुक्त है, जिनमें वात व्याधि, दारुण अनिल रोग, सर्वांग रोग, एकांग रोग, कुक्षी रोग, बल क्षय, वर्ण क्षय, मांस क्षय, रेतस क्षय, अंग सुप्ति, कृमिकोष्ठ, उदावर्त, पर्वभेद, अभिताप, गुल्म, आना, खुदा, प्लीहा रोग, शुद्धातिसार, शूल, शिरोशूल, कर्णशूल, जीर्णज्वर, प्रतिश्याय, हृदरोग, हृदय ग्रह, पार्श्व ग्रह, पृष्ठ ग्रह, कटी ग्रह, शुक्र ग्रह, अनिल अधोवात ग्रह, मल ग्रह, वृद्धि, अश्मरी, रजोंशा, वैपना, आक्षेपक, गौरव, अतलाघव, विषमाग्नि, भगंदर, परिकर्तिका, उन्माद, अल्पल्प उत्तन, सशब्द उत्थान, उग्रगंध उत्थान, शूल शोष स्तंभ शामिल हैं। स्थान: स्पिका, जानू, जंघा, उरु, गुल्फा, पार्शनी, पद, योनि, बाहु, अंगुली, स्तन, दंत, नख, पर्व, अस्थि। निरूह बस्ती के अयोग्य रोग। कुछ रोगों में निरूह बस्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिनमें संशुद्ध, दत्तनावना, भुक्त, पीतोदक, अजीर्ण, अतिस्निग्ध, पीत स्नेह, उत्क्लिष्ट दोष, अल्पाग्नि, यांक्लिंत, क्रोध, भय, मूर्छित, अति दुर्बल, क्षुधा, तृष्णा, अतिकृश, उरहक्षत, आमातिसार, चर्दी, श्वास, कास, हिक्का, निष्ठीविका, प्रसेक, अर्श, आधमान, अग्निमांद्य, बद्धोदर, छिद्रोदर, उदकोदर, कुष्ठ, मधुमेह, अल्सक, विसूचिका, अमाप्रजाता, गर्भिणी, 7वें महीने तक शामिल हैं। मात्रा: 1 पाल = 48 मिली, 1 प्रसृत = 96 मिली। आयु: 1 वर्ष 1/2 प्रसृत 1 पाल, 6 वर्ष 3 प्रसृत 6 पाल, 12 वर्ष 6 प्रसृत 12 पाल, 18 वर्ष 12 प्रसृत 24 पाल। निरूह बस्ती द्रव्य की सामग्री और तैयारी। निरूह बस्ती द्रव्य की तैयारी में मधु और सैंधव लवण को खल्व यंत्र में तब तक मिलाया जाता है जब तक सैंधव घुल नहीं जाता। फिर स्नेह, कल्क, अवाप और क्वाथ को क्रमिक रूप से मिलाया जाता है। द्रव्य को लगातार मथते हुए प्रशासन से पहले समरूप मिश्रण को थोड़ा गर्म किया जाना चाहिए। सामग्री: वात रोग, पित्त रोग, स्वस्थ, कफ रोग, सैंधव लवण 1 कोला,
एक कोला, मधु, आधा प्रसृत, 2 प्रसृत, 3 प्रसृत, अवाप, 1/2 प्रसृत, 2 प्रसृत, 1/2 प्रसृत, स्नेह, 3 प्रसृत, 2 प्रसृत, 1/2 प्रसृत, कल्क, 1 प्रसृत, 1 प्रसृत, 1 प्रसृत, क्वाथ, 5 प्रसृत, 5 प्रसृत, 5 प्रसृत, कुल, 12 प्रसृत, 12 प्रसृत, 12 प्रसृत। निरूह बस्ती का विधि। निरूह बस्ती का विधि कई चरणों में होता है, जिसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म शामिल हैं। पूर्व कर्म, निरूह बस्ती से पहले स्नेह बस्ती, अभ्यंग और स्वेदन किया जाता है। प्रधान कर्म, रोगी को बाईं ओर लेटाया जाता है, बाईं टांग फैलाकर और दाहिनी टांग को मोड़कर। गुदा को कपास के फाहे से साफ किया जाता है और रबर कैथेटर को चिकनाई लगाई जाती है। बस्ती द्रव्य से भरे बस्ती पुटाका को बाईं हाथ में रखा जाता है और रबर कैथेटर को दाहिनी हाथ में। कैथेटर को गुदा में धीरे से डाला जाता है। बस्ती पुटाका को ऊपर उठाया जाता है और कैथेटर को सीधा किया जाता है। बस्ती द्रव्य को गुरुत्वाकर्षण बल से प्रवाहित होने दिया जाता है। रोगी को कुछ समय के लिए विभिन्न स्थितियों में लेटाया जाता है। पश्चात कर्म, जब मल त्यागने की इच्छा होती है तो रोगी को दवा को बाहर निकालने की अनुमति दी जाती है। निरूह बस्ती के व्याप्त। निरूह बस्ती के कई व्याप्त हो सकते हैं, जिनमें अयोग, अतियोग, क्लेम, आधमान, हिक्का, हृत प्राप्ति, ऊर्ध्वता, प्रवाहिका, शिरोवर्ती, अंगारती, परिकर्त, परिस्वर शामिल हैं। अयोग, अतियोग, क्लेम, आधमान, हिक्का। निरूह बस्ती के व्याप्त। जारी, निरूह बस्ती के व्याप्त के लक्षण और उपचार अलग अलग होते हैं। हृत प्राप्ति, ऊर्ध्वता, प्रवाहिका, शिरोवर्ती, अंगारती।